शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई। अपने घर के मसाले से हमने ये बनाना है और कुछ एंड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो हमने फॉलो करनी है। तो बकरे के गोश्त में एक स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनने वाली है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। सबसे पहले एक पतीली में दो प्यालियाँ भर के जो है पानी ले लेंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा ताकि गोश्त में से स्मेल भी नहीं आया और अच्छे से गोश्त में अदरक लहसुन की वजह से स्मेल ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे मटन शामिल करने के बाद इसमें अब हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर नमक आप ख़याल से ही शामिल कीजिएगा क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो बाद में भी नमक शामिल किया जाएगा। तो 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से ना मिक्स कर देंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिला देंगे और बस इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर जब तक गोश्त गल नहीं जाता इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे गोश्त गल चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ मसाले लेना है साबुत। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। फिर उसके बाद यहाँ मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा, ठीक है। और उसके बाद हमने लेना है यहाँ पर 1 टेबल स्पून ही के बराबर काली मिर्चें। अच्छा, काली मिर्चें आप लोग लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो बस इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद एक पतीली में हम ले लेंगे थोड़ा सा तेल और उसके बाद यहाँ पर हम तेल को ना अच्छे से गर्म होने देंगे क्योंकि मैं सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसको पहले अच्छे से गर्म करना पड़ता है। तो बस इसको मैं अच्छे से ना गर्म कर लूँगी और जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बड़ी प्याज। अगर आपका बड़ी प्याज ना हो तो 2 छोटी प्याज आपने ले लेनी है। तो एक बड़ी प्याज मैंने ले ली है बारीक कटी हुई। इसको अच्छे से हम तल लेंगे तेल में, अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को तलना है। अब यहाँ पर प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, इससे ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना वरना कढ़ाई काली काली लगेगी। जितना भी मटन था ना वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गला हुआ। उसके बाद इसको अच्छे से ना हमने फ्राई करना है तेल के साथ। मटन हमेशा पहले अच्छे से तेल में फ्राई किया जाता है वरना स्मेल आ जाती है और बहुत से लोग इसीलिए बकरी का गोश्त नहीं खाते हैं कि वो कहते हैं कि इसमें स्मेल है और हमसे नहीं खाया जा रहा। तो हमेशा जब भी आप बकरे के गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो कभी भी आपके गोश्त में स्मेल नहीं होगी और खाया जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लिया है, मैं 3 से 4 मिनट मुझे लगे हैं। उसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद फिर से मैं इसे अच्छे से ना फ्राई करूँगी अदरक लहसुन के साथ ही, ताकि अदरक लहसुन की जो खुशबू है ना वो अच्छे से गोश्त में चली जाए। तो बस हम इसको जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन के साथ। उसके बाद हम कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। और जनाब आप मेरी वीडियो में यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। ये थोड़ा सा पानी जो बकरे का गोश्त मैंने गलाने के लिए रखा था ना वो वाला है, तो वो पानी हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसलिए शामिल किया है ताकि नीचे ना लगे। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको और मज़ीद मैं फ्राई करूँगी। अब यहाँ पर जो हमने मसाले पीसे थे वो सारे इसमें शामिल कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें और कुछ मसाले जाएंगे जैसे कि इसमें हम शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पानी और भी शामिल कर दूँ मसाला नीचे ना लगे। जितना भी थोड़ा सा पानी बचा था ना बकरिया को हिलाते वक्त जो यखनी थी इसकी समझ लें, वो सारी मैंने इसमें शामिल कर दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मसाला था वो शामिल कर दिया है। अब कुछ और स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे जैसे कि यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च इसमें शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून ही हमने यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से ना भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि पानी ख़त्म हो जाए, ऑयल सारा सेपरेट हो जाए। तो अच्छे से हमने इस मसाले के साथ मटन को भून लेना है। 3 से 4 मिनट मटन को भूनने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े टमाटर। आप चाहें तो पीस कर शामिल कर दें, आप चाहें तो कट करके शामिल कर दें, जैसा आपको अच्छा लगे। अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देंगे इसको और इसके बाद हम इसको ढक कर ना पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक हमारे टमाटर भी हल्के फुल्के गल जाएंगे और
आसानी से मसाला भूनने में आसानी होगी। तो बस इसको हम ढक कर रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अच्छे से टमाटर जो है वो गलने लगे हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। थोड़ी-थोड़ी देर वक़्फ़े से इसलिए भी चेक करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि नीचे सालन लगने लगे, कढ़ाई लगने लगे। तो बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर को भी और मज़ीद गलना है, तो इसको मैं और ढक कर रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि और मज़ीद ये अच्छे से गल जाए। तो बस यहाँ पर अब आप देखते हैं टमाटर अच्छे से गल गए हैं, तो इसको तेज़ आंच करके अच्छे से भून लेंगे कि टमाटर का जितना भी पानी है वो सब ख़त्म हो जाए और टमाटर अच्छे से गल जाए, मसाला भी अच्छे से भून जाए। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भूनने की तरफ आ गया, लेकिन थोड़ा-सा और मज़ीद मैं इसको 1-2 मिनट के लिए और भूनूँगी। जितना सालन, जितनी कढ़ाई या कोई भी सालन हो, अच्छे से भुना जाएगा उतना ही मज़ेदार और लज़ीज़ बनता है। अब यहाँ पर कढ़ाई अच्छे से भून चुकी है, तो बस यहाँ पर मैं मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं ना, वो कट करके शामिल कर दूँगी जी, क्योंकि जब तक कढ़ाई में ये वाली मिर्ची शामिल ना की जाए तो कढ़ाई का मज़ा ही नहीं आता। तो ये लाज़मी आप लोग शामिल कीजिएगा। मिर्ची शामिल करने के बाद फिर से अब यहाँ पर 1 नींबू निचोड़ देंगे, बीज निकाल लेगा, उसके बाद ही नींबू को निचोड़ेगा, वरना बीज चले जाएंगे तो कढ़ाई कड़वी ना हो जाए। तो नींबू अच्छे से निचोड़ देंगे। नींबू निचोड़ने के बाद इस कढ़ाई को अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे, क्योंकि नमक मैंने सिर्फ यखनी में डाला था तो थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने नमक थोड़ा सा शामिल कर दिया है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नमक शामिल करने के बाद यहाँ पर फिर से मैं कढ़ाई को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि सारे मसाले और नमक हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे, और मिलाने के बाद हम इसको ढक कर पकने देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। कढ़ाई हमारी मुकम्मल वैसे रेडी है, बस थोड़ा सा हमने इसको और पकाना है 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के लिए पकाने के बाद हमारी कढ़ाई बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो बस इसको हम ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ पर कढ़ाई को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो बस अब देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई अच्छे से पक चुकी है, मज़ेदार। और थोड़ी बहुत मैंने इसमें ग्रेवी भी रखी, आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई बना लें, आप चाहें तो थोड़ी सी ग्रेवी रखें। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब हमारी मटन कढ़ाई बनकर तैयार है। थोड़ा सा इसको गार्निश कर लें अदरक के साथ, आप चाहें तो धनिया भी डाल दें। धनिया मुझे इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने शामिल नहीं किया। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी अदरक आप इस तरह शामिल कर दें। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी मटन कढ़ाई बनकर तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें।